कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप पहली बार चैनल में आ रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपकी मेंटोर आपको NIOS इंग्लिश सिलेबस का एक बहुत ही प्यारा और प्रेरक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर 14 स्टीलिंग एंड अटोनमेंट। मैं इसे इतने आसान शब्दों में समझाऊंगी कि आपको एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही आपके आने वाली जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा लेसन देगा। आज की क्लास का हमारा प्लान बहुत ही सिंपल है। पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि बचपन में होने वाली गलतियां और दोस्तों का दबाव हम पर क्या असर डालता है। फिर हम अपनी गलती मानने की ताकत यानी पावर ऑफ कन्फेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही मैं आपको NIOS बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स और ग्रामर टिप्स भी दूंगी। और आखिर में हम एक क्विक रिविजन करेंगे ताकि सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। वेलकम टू चैप्टर 14 अ स्टोरी ऑफ ट्रूथ। ये चैप्टर कोई बनावटी कहानी नहीं है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की लाइफ की एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो उनकी आत्मकथा से ली गई है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम एकदम आपकी ऑफिशियल NIOS टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इस चैप्टर में हम गांधी जी के टीनेज ईयर्स की बात करेंगे, जब वो बिल्कुल आप ही की तरह एक स्टूडेंट थे, उनकी उम्र भी आपके बराबर थी। तब उन्होंने कैसी गलतियां की और उनसे क्या सीखा, ये हम आज जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी डर के मारे अपने पेरेंट्स से अपनी कोई गलती छुपाई है? जैसे किसी एग्जाम में मार्क्स कम आना या गलती से कोई कीमती चीज टूट जाना और आपने झूठ बोल दिया हो। सोचिएगा इस बारे में। हम सभी कभी ना कभी डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पेरेंट्स डांटेंगे या नाराज होंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सभी इंसान हैं और हम सबसे गलतियां होती हैं। ये बड़े होने का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है। कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता। जो गांधी जी आगे चलकर देश के इतने बड़े और महान नेता बने, उन्होंने भी बचपन में ऐसी ही गलतियां की थी। पर उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? उन्होंने उन गलतियों से सीख ली और खुद को बदला। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, चाइल्डहुड मिस्टेक्स एंड पीयर प्रेशर। आइए देखते हैं कि दूसरों की नकल करने के चक्कर में, यानी दोस्तों और बड़ों को कॉपी करने के चक्कर में, गांधी जी ने शुरुआत में क्या क्या गलतियां की। हुआ कुछ यूं कि बचपन में गांधी जी और उनके एक चाचा को सिगरेट या बीड़ी पीने का बड़ा शौक चढ़ गया। उन्हें लगता था कि बीड़ी का धुआं उड़ाने में बड़ा मजा आता है। एक तरह से उन्हें सिर्फ बड़ों की नकल करनी थी। लेकिन पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नौकर की जेब से छोटे छोटे सिक्के चुराना शुरू कर दिया। देखिए, एक गलती से दूसरी गलती कैसे होती है। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बड़ों से छुपकर ज्यादा दिन ये सब नहीं कर सकते और वो पूरी तरह डिपेंड है, तो उन्हें इतनी चिढ़ हुई कि उन्होंने जहरीले धतूरा के बीज खाकर आत्महत्या करने का प्लान बना लिया। पर मौत के डर ने उन्हें बचा लिया। उस डर के बाद उन्होंने हमेशा के लिए चोरी और स्मोकिंग दोनों को छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया। आपकी बुक में टोबैको और स्मोकिंग के नुकसान के बारे में भी बताया गया है। गांधी जी को भी ये बात समझ आ गई थी कि स्मोकिंग एक गंदी और हानिकारक आदत है। ये हमारी हेल्थ, हमारे लंग्स और हमारे पूरे फ्यूचर को खराब कर सकती है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि कभी भी किसी पीयर प्रेशर में आकर ऐसी आदतों का शिकार मत बनिएगा। अगर आपको सॉल्व TMA, प्रैक्टिकल्स या नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर आते हैं, द पावर ऑफ कन्फेशन, यानी जब हम हिम्मत करके सबके सामने अपनी गलती मान लेते हैं। यही वो वक्त था जिसने गांधी जी की लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो आखिर हुआ क्या था? गांधी जी के बड़े भाई पर करीब 25 रुपए का कर्ज था। उनकी मदद करने के लिए गांधी जी ने भाई के ही सोने के आभूषण में से थोड़ा सा सोना चुरा लिया। कर्ज तो चुक गया, पर गांधी जी को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगा। उन्हें लगा कि उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही है, नींदें उड़ गई उनकी। तब उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी भरा कदम उठाया। उन्होंने तय किया कि वो डर को भुलाकर अपने पिताजी को सब सच बता देंगे। उन्होंने कागज पर अपनी पूरी गलती लिखी, कड़ी सजा मांगी और वो कन्फेशन नोट अपने बीमार पिताजी के हाथ में दे दिया। ये बिल्कुल आसान नहीं था। गांधी जी को डर था कि पिताजी गुस्सा होंगे या उन्हें मारेंगे। लेकिन पता है क्या हुआ? उनके बीमार पिताजी बिल्कुल शांत थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उन आंसुओं ने गांधी जी के दिल का पूरा मैल साफ कर दिया। यहाँ पर अहिंसा के डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट ना करना नहीं है, बल्कि शांति और प्रेम से किसी का दिल बदलना है। पिताजी के उस प्यार और क्षमा ने गांधी जी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना से जो मॉरल सामने आता है वो आपको जरूर याद रखना है।
एक साफ कन्फेशन और दोबारा उस गलती को ना दोहराने का वादा ही सबसे सच्चा पछतावा है। एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स लिखते वक्त आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। चलिए अब हम अपने फोकस को थोड़ा एग्जाम की तरफ ले चलते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट्स पर आते हैं। NIOS बोर्ड एग्जाम्स में ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के बेसिस पर ग्रामर में पार्टिसिपल्स आते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने का तरीका है वर्ब के साथ ING लगा होना, जैसे रनिंग, और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ ED या N आता है, जैसे टायर्ड। ये दोनों ही शब्दों की खासियत या हालात बताते हैं, यानी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। इन ING और ED वाले रूल्स को याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपके बहुत काम आएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैसेज राइटिंग। जैसे गांधी जी ने अपने पिताजी को एक छोटा सा नोट लिखा था, वैसे ही एग्जाम में मैसेज राइटिंग आती है। इसे हमेशा ब्रीफ और टू द पॉइंट रखें। इसमें डायरेक्ट स्पीच या लंबे एड्रेसेस नहीं लिखे जाते। ऊपर डेट और टाइम होना चाहिए और एंड में आपका नाम। एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ, मैसेज को हमेशा एक बॉक्स के अंदर बनाएं। इससे आपका आंसर बहुत नीट लगेगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। अब हम अपनी क्लास के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, रिवीजन एंड फाइनल थॉट्स। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। फटाफट से की टेकअवेज देख लेते हैं। पहला, गलतियां करना नॉर्मल है, लेकिन उन्हें सुधारना जरूरी है। दूसरा, बुरी आदतें आपके आने वाले फ्यूचर को खराब कर सकती हैं। तीसरा, सच्चा पश्चाताप वही है जब आप बिना किसी डर के अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें। और चौथा, अहिंसा का असली मतलब शांति से और प्यार से क्षमा करना होता है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। देखो आपने मेरी बातें कितने ध्यान से सुनी हैं। गांधी जी ने अपने पिताजी के आंसुओं से क्या सीखा था? सोचिएगा थोड़ा। बिल्कुल सही, उन्होंने अहिंसा और प्यार से क्षमा करने का डीप मीनिंग सीखा था। और जाने से पहले आपके लिए एक सोचने वाला सवाल है, क्या आपने भी कभी किसी की मदद करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया है और बाद में आपको कैसा फील हुआ? क्या आपको भी गिल्ट महसूस हुआ था? आज अकेले में बैठकर इस बारे में जरूर सोचिएगा। खुद को बेहतर बनाने का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और वॉन्ट एनी हेल्प, कॉन्टैक्ट टू समा क्लासेस। For admission in class 10th and 12th, contact our team. We help from admission to result. मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी ऐसे ही मन लगाकर करते रहें।